Assalamu alaikum. This is Bilal sir for you with a new course that is फाउंडेशन कोर्स। आज से हम 8th 9th और 10th के लिए फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं और जो कि बहुत ही फ्रूटफुल होगा एसएसबी, आरआरबी और एसएससी एस्पायरेंट्स के लिए भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल टेल यू कि व्हाट फाउंडेशन कोर्स मीन्स। फाउंडेशन वो आप सब जानते होंगे कि जब कोई भी बिल्डिंग बनाते हैं वेदर गवर्नमेंट और सिविल, तो वहाँ पे आप देखते होंगे ज़्यादातर गवर्नमेंट बिल्डिंग्स में कि फाउंडेशन वहाँ पे लिखा होता है कि फाउंडेशन स्टोन लेड बाय। तो जो उसकी अगर हम कश्मीरी में कहेंगे इसको कि इट इज़ व्हाट कि जो इसकी बेस वाली स्टोन है, जो बेस वाली या कनकन यथ वनान छ, तो दैट इज लेड बाय सम ऑनरेबल मिनिस्टर्स या किसने भी वो लेड की होगी, लीव दैट। तो दैट मीन्स उसी तरह ये जो फाउंडेशन कोर्स है, चाहे आप नीट के लिए जा रहे हो, चाहे आप आईआईटी के लिए जा रहे हो इन फ्यूचर में, या आप JEE के लिए जा रहे हो, JEE एडवांस्ड के लिए जा रहे हो, तो इट इज़ मस्ट टू अंडरस्टैंड कि आपका जो फाउंडेशन दैट मस्ट बी वेरी क्लियर, दैट मस्ट बी वेरी स्ट्रांग। तभी जो ऊपर वाली जो बिल्डिंग होगी दैट विल रिमेन स्टिल, तो वो अच्छे से बनेगी क्योंकि आपकी फाउंडेशन अच्छी होगी। आपकी फाउंडेशन अगर अच्छी नहीं होगी तो खुदा न खास्ता जो ऊपर वाली बिल्डिंग है, जो अपर स्टोरीज होंगे, वो उनके गिरने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो विदाउट कंज्यूमिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट दिस कोर्स। तो अगर आप इसके सिलेबस के थ्रू जाएंगे कि इसका सिलेबस जो है दैट कंटेन्स ऑल द चैप्टर्स ऑफ 8th 9th एंड 10th प्लस सम कंसेप्ट्स, एडवांस्ड कंसेप्ट्स। तो वो भी विथ टाइम विद इन कमिंग लेक्चर्स वो भी मैं आपसे शेयर करते जाऊंगा। तो लेट्स स्टार्ट। तो पहला जो चैप्टर मैंने इसमें लिया है दैट इज वो है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम, तो ये पहला चैप्टर है इसका, नंबर सिस्टम। नंबर्स के लिए यू ऑल नो अबाउट दिस नंबर सिस्टम। देखिए, अगर हम पहले नंबर्स की बात करेंगे, यू ऑल नो, क्योंकि आप बचपन से ही डील करते आ रहे हो उन नंबर्स से जिनको हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं। नेचुरल नंबर्स, जब से आपका एडमिशन स्कूल में हुआ है या जब से हमने होश संभाला है, तो तब से हम इनसे डील करते आ रहे हैं कि जब हम शॉप पे जाते हैं तो मुझे ये दे दो, या घर वालों को कुछ मांगते हैं तो हमें ये दे दो। दैट मीन्स दोज आर काउंटिंग नंबर्स जस्ट लाइक दिस 1 2 3 4 so on. These are known as natural numbers. तो those numbers which start from 1 are called natural numbers. Likewise, अगर हम इसके साथ, तो दिस इज, अगर इनके लिए एक लाइन हम ड्रा करेंगे तो यहाँ पे हम 1 रखेंगे, यहाँ पे 2, दिस इज 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 एंड सो ऑन। दीज आर काउंटिंग नंबर्स और नेचुरल नंबर्स। अब अगर हम इनके लेफ्ट पे, क्योंकि अगर हम यहाँ पे 0 भी रखेंगे तो इनके साथ हमने जोड़ दिया ये वाला नंबर भी, 0 भी, तो इन नंबर्स को फिर कहेंगे हम दीज आर होल नंबर्स। होल नंबर्स, होल नंबर्स आर दोज नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम 0, विच स्टार्ट फ्रॉम 0। या अगर आप इन नेचुरल नंबर्स को इनके साथ क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो ये वाला जो सेट है, नेचुरल नंबर वाला जो सेट है, तो वो क्या बनता है, वो बनता है होल नंबर्स वाला सेट। तो यू विल सी दिस नेचुरल नंबर सेट, इट इज डिनोटेड बाय n, और ये जो होल नंबर्स वाला सेट है इट इज डिनोटेड बाय w. सो वी कैन से दैट whole numbers start from 0. Those numbers which start from 0 are called whole numbers, and those numbers which start from
1 are called natural numbers. After these, अगर हम ये जो नंबर लाइन है, if we will extend it to this side just like this, अगर मैं इसको और एक्सटेंड करूंगा तो for each positive value, numbers greater than 0, these are what? These are positives. 1 2 3 4 5. तो अगर इसी मार्किंग पे अगर मैं यहाँ पे और एक नंबर रखूंगा, यहाँ पे एंड सो ऑन टू द लेफ्ट ऑफ 0, तो वो सारे क्या होते हैं? दीज आर विद नेगेटिव साइन, दैट मीन्स माइनस साइन. अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे -1 होगा, इसके अपोजिट में, क्योंकि जितना ये पॉजिटिव है उतना ही ये नेगेटिव है. ठीक, तो यहाँ पे 2 के बराबर यहाँ पे होगा -2, और 3 के बराबर होगा -3, 4 के बराबर होगा -4, एंड सो ऑन. You will see that these numbers on the left of 0, on the right of 0, on the left of 0, including 0. तो इन सारे नंबर्स को अगर हम यहाँ लिखेंगे कि these are 0, this is 1 2 3 4 so on, and -1 -2 -3 so on, तो इन सारे नंबर्स को हम किस में लेते हैं? These are all included in the set of integers. So these include set of integers, and this set is denoted by z, or you can say it is z. So integers contain both negative numbers, positive numbers, and 0 and 0. These are three types of numbers जो हमने या आप लोगों ने पहले से ही क्लास 5th से पढ़े हैं या 4th से आपने पढ़े होंगे. तो इट इज जस्ट ए रिकैप. अब आप मुझे बताइए, देखो अगर हम यहाँ पे एक क्वेश्चन है कि every natural number is a whole number. Every natural number is a whole number. Is it true or false? ये ट्रू है कि फॉल्स है? Every natural number is a whole number. देखो आपने यहाँ पे देखा नेचुरल नंबर्स वो कहाँ तक आते हैं? वो 1 से आगे जाते हैं. ठीक, क्या हर कोई नेचुरल नंबर होल नंबर है? हर कोई नेचुरल नंबर आपको होल में देखना है, होल सेट में, इसमें इस वाले में देखना है कि यहाँ से जो शुरू होता है इस वाले में. तो आप उठा के देखो, ये सारे नंबर्स इसमें हैं, तो दैट मीन्स ये इट इज ट्रू, इट इज ट्रू. अब अगर मैं लिखूंगा कि इज एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर, क्या ये ट्रू है? वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स. सारे होल नंबर्स नेचुरल नंबर्स हैं, तो आपका जवाब क्या होगा? आपका जवाब होना चाहिए नहीं, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं है. नेचुरल नंबर्स में 0 नहीं है. सो एवरी होल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर. तो अगर हम और एक देखेंगे, एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? एवरी नेचुरल नंबर इज एन इंटीजर. आप देख लीजिए, हर कोई जो नेचुरल नंबर है 1 से स्टार्ट होते हैं, तो इंटीजर्स कहाँ से जाते हैं? इंटीजर्स यहाँ से स्टार्ट होते हैं और यहाँ तक भी जाते हैं और 0 के साथ है. तो दैट मीन्स हर कोई नेचुरल नंबर किस में है? इस इंटीजर. तो यहाँ पे ट्रू होगा ये वाला स्टेटमेंट भी. तो अगर आप ये एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर, क्या एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर? ये ट्रू है. आप देख सकते हो कि इंटीजर्स में पॉजिटिव भी आते हैं, नेगेटिव भी आते हैं और 0 भी आता है. ठीक, तो दैट मीन्स यहाँ से अगर हम देखेंगे इस पे, तो दैट मीन्स एवरी होल नंबर इज एन इंटीजर. तो ये भी, क्योंकि सारे होल नंबर्स इंटीजर्स में आते हैं. क्या हम ये कह सकते हैं कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर? एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, क्या ये हम कह सकते हैं? तो व्हाट इज योर आंसर? गुड. तो हम ये नहीं कह सकते कि एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर, ये हम नहीं कह सकते, क्योंकि
ये जो इंटीजर वाला सेट है ये बड़ा सेट है, दैट मीन्स इसमें बहुत सारे नंबर्स हैं एज कंपेयर टू दिस होल, एज कंपेयर टू होल नंबर्स। ठीक, तो ये था अबाउट दीज थ्री टाइप्स ऑफ नंबर्स, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। ओके, तो अब इनके बारे में जो कुछ प्रॉपर्टीज है, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन, प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। आप देख लीजिए कि पहले हम ये नेचुरल नंबर्स वाला सेट लेंगे। अगर आप प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन देखोगे वो क्या है, पहली प्रॉपर्टी हम लेंगे कि अगर हम दो नेचुरल नंबर्स को उठा के देखेंगे कि नेचुरल नंबर्स, फॉर एग्जांपल इनमें से कोई भी आप दो नंबर्स उठा के देखिए। फॉर एग्जांपल मैं लूंगा, छोटा ही मैं लूंगा, दैट मीन्स लेट्स टेक 10 और फिर उसके साथ मैं 12 ऐड करूंगा। व्हाट इज दैट? तो 10 + 12 हमें मिलेगा, इट इज 22, इट इज 22। तो 22 क्या है? 10 + 12 = 22। ये नेचुरल नंबर है। ये जो 10 है, व्हाट इज दिस? इट इज नेचुरल नंबर, दिस इज नेचुरल नंबर और दिस इज नेचुरल नंबर। तो अगर इन केस ऑफ एडिशन, अगर क्या होगा कि दो नंबर्स आप लेंगे, उनको आप एडअप करेंगे, वो फिर से क्या बनेगा? नेचुरल नंबर ही बनेगा। दैट मीन्स वी से दैट कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन। उसको कहते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्या कहते हैं? क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSURE, क्लोजर प्रॉपर्टी उसको कहते हैं। क्लोजर प्रॉपर्टी की किसी भी सेट के, दीज आर नोन एज सेट्स, नेचुरल वाला सेट, होल वाला सेट और इंटीजर्स वाला सेट। तो इनमें से अगर आप क्या करोगे, दो नंबर्स उठा के देखोगे और यू विल चेक कि इनमें से अगर हम नेचुरल नंबर्स दो उठा के देखेंगे, फिर उनको एडअप करेंगे, क्या वो नेचुरल ही निकलता है? तो यू विल सी, हाँ वो नेचुरल ही निकलेगा। तो इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन। अब अगर यही प्रॉपर्टी हम यही देखेंगे हम किस में? सब्ट्रैक्शन में, सब्ट्रैक्शन वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे हम सब्ट्रैक्शन, यहाँ पे हम प्लस लेंगे और इसके बाद हम यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन लेंगे। ठीक, प्रॉपर्टी कौन सी है? क्लोजर प्रॉपर्टी। सो दिस सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होल्ड्स क्लोजर प्रॉपर्टी। अब आप दूसरा देख लीजिए कि हाँ, अगर हम यही दो नंबर्स हम 10 और अंडर सब्ट्रैक्शन देखेंगे, 10 - 12, सॉरी इट इज 10 - 12, व्हाट इज दैट? यू विल सी इट इज -2, इट इज -2, इट इज -2। तो हमने इनको कौन सा ऑपरेशन किया था? सब्ट्रैक्शन। तो यहाँ पे अगर आप 10 - 12 देखोगे, वो निकला क्या? -2। इज -2 ए नेचुरल नंबर? क्या -2 एक नेचुरल नंबर है? नो, इट इज नॉट ए नेचुरल नंबर। दैट मीन्स कि ये जो नेचुरल नंबर्स हैं, दे आर नॉट क्लोज्ड, दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर व्हाट? दे आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो नेचुरल नंबर्स आर नॉट क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। नॉट क्लोज्ड, नॉट, तो यहाँ पे टिक नहीं आएगी, यहाँ पे क्रॉस आएगा, बिकॉज क्लोजर प्रॉपर्टी डजंट होल्ड अंडर सब्ट्रैक्शन। तो अगर हम यही आप मल्टीप्लिकेशन में देखेंगे कि वेदर सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर दिस, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आप देख लीजिए, कोई भी आप दो नेचुरल नंबर्स लीजिए, ठीक, अपनी माइंड में सेट कीजिए। तो मैं भी दो नंबर्स लूँगा। फॉर एग्जांपल मैं लूँगा 20, मैं लूँगा और मैं 10 लूँगा। इनको आपस में हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि ऑपरेशन हमारे पास क्या है? मल्टीप्लिकेशन। तो 20 × 10 दैट विल बी इक्वल टू 200, वो बनेगा 200। 20 भी देख लीजिए, यहाँ पे 20 नेचुरल नंबर है,
है कि नहीं? हाँ जी है। 10 क्या है? ये भी नेचुरल नंबर है ना? तो हम जब हमने इनको ऑपरेशन कौन सा लगाया, ऑपरेशन हमने मल्टीप्लिकेशन किया, तो हमें मिला 200। क्या 200 नेचुरल नंबर है? आप कहोगे यस सर ये नेचुरल नंबर है, तो इसको टिक आएगी यहाँ पे, तो इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हमारा जो नेचुरल नंबर्स वाला सेट है, पहला सेट है ये वाला सेट, तो इट इज क्लोज्ड या it satisfies closure property under what? Under multiplication and under addition. लेकिन subtraction, under subtraction it doesn't satisfy closure property. अब यही प्रॉपर्टी हम दूसरे सेट पे देखेंगे, होल नंबर्स वाले सेट पे देखेंगे क्या ये प्रॉपर्टी होल्ड करता है। कौन सी प्रॉपर्टी? यही क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी मैंने क्या कहा, मैं इसको रिपीट करूंगा कि आपको दो नंबर्स लेने हैं जिनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। दो नंबर्स आपको लेने हैं, अगर इस पे आपको अब देखना है होल नंबर्स पे, ठीक? तो दो नंबर्स आप होल नंबर्स लीजिए, उनको ऐड कीजिए, एडअप कीजिए, फिर सब्ट्रैक्ट कीजिए, फिर मल्टीप्लिकेशन कीजिए। अगर ऐड करके वो निकलते हैं होल नंबर्स तो ये क्लोज्ड है अंडर एडिशन। अगर सब्ट्रैक्ट करके वही होल नंबर निकलेगा तो इट सेटिस्फाइज, इट इज क्लोज्ड अंडर दिस सब्ट्रैक्शन। अगर मल्टीप्लिकेशन करके होल ही निकलता है तो दैट मीन्स कि इट इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि इस वाले सेट का जो दूसरा है हमारे पास वो है होल नंबर्स। आप कोई भी दो होल नंबर्स लीजिए, चलो आप लीजिए 0 प्लस लीजिए कोई 300, 0 प्लस 300 व्हाट इज दैट? इट बिकम्स 300, ठीक? तो 0 भी होल नंबर है, 300 भी होल नंबर है, हमें मिला क्या? 300, ठीक? आप इसके बदले कोई और भी नंबर देख लीजिए कि फिर दो नंबर्स को आप ऐड कीजिए, वहां पे होल नंबर ही निकलेगा, क्योंकि ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और हमें मिला क्या? हमें होल नंबर ही मिला। दैट मीन्स कि इट इज क्लोज्ड। तो यहाँ पे इसको इस पहले कॉलम में टिक आएगी कि सेट ऑफ होल नंबर्स इज क्लोज्ड अंडर एडिशन ऑपरेशन। अब जो दूसरा ऑपरेशन हम करने जा रहे हैं इसको, वो क्या है? दैट इज सब्ट्रैक्शन। तो अंडर सब्ट्रैक्शन आप यहाँ पे दो नंबर्स लीजिए, ठीक? फॉर एग्जांपल हम लेंगे, मैं यही फॉर एग्जांपल मैं लूंगा 300, ये होल नंबर है, ठीक? सब्ट्रैक्ट ऑपरेशन कौन सा करना है? सब्ट्रैक्शन माइनस करना है। तो यहाँ पे मैं लूंगा फॉर एग्जांपल यहाँ में 400 लूंगा, ठीक? मैं लूंगा यहाँ पे 400। तो 300 को अगर क्या करेंगे? 400 करेंगे माइनस, तो वो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट -100, वी विल गेट -100। तो क्या 300 हमारे पास क्या है? इट इज ए होल नंबर। 400 क्या है? इट इज ए होल नंबर। लेकिन क्या -100 होल नंबर है? नो, इट इज नॉट ए होल नंबर। तो दैट मीन्स अंडर subtraction the set of whole numbers is not closed। तो इस पे होल्ड नहीं करता है। अब आप लीजिए कौन सा? ये वाला ऑपरेशन, मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन। इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी देखेंगे सेटिस्फाई होती है कि नहीं। हम लेंगे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम यही 20 और 10 लेंगे, या 20 और 30 लेंगे। 20 इंटू 30 तो ये बन जाएगा 600। आप या आप ये भी लोगे, 0 से आप दीजिए किसी 30 को तो वो बिकम 0। आप यहाँ पे देख लीजिएगा कि ये भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और ये भी होल नंबर है। तो यहाँ पे 0 भी होल नंबर है, ये भी होल नंबर है, और ये भी होल नंबर है। इट मीन्स दैट कि ये जो सेट ऑफ होल नंबर्स है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है अंडर व्हाट? अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब हम देखेंगे, अब हम तीसरे वाले सेट पे आएंगे, वो क्या है? सेट ऑफ इंटीजर्स, सेट ऑफ इंटीजर्स। तो
तीसरा सेट, सेट ऑफ इंटीजर्स, हमें कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, तो हम देखेंगे कि क्लोजर प्रॉपर्टी इस पे सेटिस्फाई होगी कि नहीं। इसके लिए हमें इसके दो एलिमेंट्स चाहिए। ले लीजिए दो एलिमेंट्स, हम यहाँ पे लेंगे -2 लेंगे और प्लस करेंगे उसको, आप -3 भी कर सकते हैं प्लस, ठीक। तो ये क्या बनेगा, इट विल बी -2 और प्लस माइनस इज माइनस, और यहाँ पे आएगा 3, व्हाट इज दैट, इट इज -5। तो रिजल्ट निकला -5। अब आप देख लीजिए, व्हाट इज -2, ये इंटीजर है, व्हाट इज -3, ये भी इंटीजर है, और व्हाट इज -5, ये भी इंटीजर है, क्योंकि इंटीजर्स में पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो इंक्लूड होता है। तो दिस सिंपलाइज दैट कि इसमें सेटिस्फाई होता है कौन सी प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी। या हम कह सकते हैं कि अगर दो इंटीजर्स को हम ऐड करेंगे तो इट गिव्स एन इंटीजर। हम ये भी कह सकते हैं कि इंटीजर प्लस इंटीजर इज ऑलवेज एन इंटीजर, ठीक। तो इसी तरह अब अगर दूसरी प्रॉपर्टी सब्ट्रैक्शन हम देखेंगे, दो नंबर्स हम लेंगे, चलो यही दो नंबर्स हम लेंगे, -2 -3, ठीक। तो वो क्या बन जाएगा, ऑपरेशन यहाँ पे हमने माइनस रखा, इट इज -2 +3, तो ये बन जाएगा 3 - 2 दैट इज 1। तो यहाँ पे -2 क्या है, -2 इज एन इंटीजर, -3 क्या है, इट इज आल्सो एन इंटीजर, और यहाँ पे जो निकला यहाँ पे 1, वो क्या है, इट इज आल्सो एन इंटीजर। तो यहाँ पे जो अंडर सब्ट्रैक्शन, ये जो इंटीजर वाला सेट है, इट सेटिस्फाइज दिस प्रॉपर्टी। तो क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड्स ऑन व्हाट, ऑन इंटीजर्स। क्योंकि अगर हम दो इंटीजर्स को ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो इन अदर वर्ड्स यू कैन से दैट z - z, इंटीजर -z, तो वो हमें इंटीजर ही निकलेगा। अब क्या ये सेट, इंटीजर वाला सेट, मल्टीप्लिकेशन वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर सकता है, इज इट क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लिकेशन। चलो यही दो एलिमेंट्स हम लेंगे, -2 क्रॉस ऑपरेशन हम ये रखेंगे, तो इंटू -3, क्योंकि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, तो व्हाट विल बी दैट, -2 माइनस इज प्लस, तो 2 3 = 6, तो हमें मिलेगा 6। -2 क्या है, इंटीजर है, -3 क्या है, इंटीजर है, 6 क्या है, इंटीजर है। तो दैट मीन्स इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी। इंटीजर वाला सेट है, इट सेटिस्फाइज क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो हम कह सकते हैं z क्रॉस z, तो हमें मिलेगा क्या, हमें z ही मिलेगा। इंटीजर क्रॉस इंटीजर इज इंटीजर। यहाँ पे आप देख सकते हो आई विल रिपीट कि अगर आप यहाँ पे देखोगे, नेचुरल नंबर प्लस नेचुरल नंबर ही होता है, लेकिन नेचुरल नंबर माइनस नेचुरल नंबर इज नॉट ए नेचुरल नंबर। तो दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन जो है इस ऑपरेशन के थ्रू ये क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है, और नेचुरल नंबर क्रॉस नेचुरल नंबर वो नेचुरल नंबर बनता है। इसी तरह होल नंबर प्लस होल नंबर इज होल नंबर, लेकिन होल नंबर माइनस होल नंबर इज नॉट ए होल नंबर। दैट मीन्स कि अंडर सब्ट्रैक्शन ये जो सेट ऑफ दिस होल नंबर्स है, इट डज सेटिस्फाई क्लोजर प्रॉपर्टी। इसी तरह ये जो मल्टीप्लिकेशन के अंडर है 20 × 30, तो वो बन गया 600। दैट मीन्स नेचुरल नंबर इंटू नेचुरल नंबर इज नेचुरल नंबर, एंड होल नंबर इंटू होल नंबर इज व्हाट, एंड होल नंबर। इसी तरह लेकिन हमने इंटीजर्स को देखा कि ये सारी तीनों प्रॉपर्टी इसमें सेटिस्फाई होती है। इट इज क्लोज्ड अंडर एडिशन, इट इज क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन, इट इज क्लोज्ड अंडर व्हाट, मल्टीप्लिकेशन। This was about basic three sets of numbers: natural numbers, whole numbers, integers. So in the coming video you will see, we will now go through another type of numbers, that is rational numbers, irrational numbers, prime numbers, co-prime numbers, and composite numbers, twin primes, and much more. So don't seek to watch what, my math school, जिसमें आपको क्या मिलेंगे, सारे वीडियोस अबाउट द फाउंडेशन कोर्सेज,
जो आज से हमने स्टार्ट किए. सो डोंट फॉरगेट टू वॉच द नेक्स्ट वीडियो inshallah tomorrow. Till then, have a good time. Thank you.